हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं ओस्लो और बस अभी कार पार्क करके बाहर निकल रहे हैं। जब हम बाहर आते हैं तो कई बार ज़्यादा वॉक करना पड़ता है और कोको थक जाती है। उसका एक उपाय निकाला है हमने, ये देखिए। तो अब हम आ चुके हैं ओस्लो की एक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश जगह पे, विच इज़ कॉल्ड बारकोड डिस्ट्रिक्ट। इस जगह का नाम बारकोड इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ की ऊंची बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप दूर से देखेंगे तो वो बारकोड जैसी दिखेगी। ये ओस्लो का बिजनेस हब है जहाँ पे ऑफिसेस, अपार्टमेंट्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट सब एक ही एरिया में मिलते हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर के फैंस के लिए ये एरिया किसी पैराडाइज से कम नहीं है। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो बारकोड की क्लीन लाइंस, ग्लास बिल्डिंग्स और यूनिक स्काईलाइन आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ओस्लो सेंट्रल स्टेशन से कुछ ही मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर आना बहुत ईजी है। अगर आप ओस्लो विज़िट कर रहे हैं तो ये एक ऐसी जगह है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ओस्लो की स्ट्रीट्स में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत ही कॉमन है। आपको ऑलमोस्ट हर एरिया में ये स्कूटर्स पार्क मिलेंगे। We are at Oslo Central। ये देखिए हमारे पीछे है ओस्लो सेंट्रल स्टेशन और यहाँ हम वॉक करते करते पहुँच चुके हैं ओस्लो के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पे। ये नॉर्वे का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन है और स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको फेमस अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि कार्ल जोहान्स गाता, ओपेरा हाउस और बारकोड डिस्ट्रिक्ट जहां से हम अभी आ रहे हैं। ये ब्रॉन्ज टाइगर ओस्लो का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है और ये ओस्लो सेंट्रल स्टेशन के जस्ट बाहर लोकेटेड है। और ये रहा कार्ल जोहान्स गाता, जो कि ओस्लो की फेमस और बिजिएस्ट शॉपिंग स्ट्रीट है। अब हम आ चुके हैं कार्ल जोहान्स गाता। कुछ सालों पहले ये हमारा डेली वॉक करने का एरिया हुआ करता था और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी शॉप्स हैं और यहाँ हम आके शॉपिंग करते थे, वॉक करते थे और अगर घर में बोर होते रहते थे तो सीधे यहाँ निकल के आ जाते थे। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। ये ओस्लो की मेन शॉपिंग स्ट्रीट है जो कि रॉयल पैलेस तक जाती है। अगर आपको सिटी की रियल वाइब एक्सपीरियंस करनी है तो इस स्ट्रीट से बेटर आपको और कोई जगह नहीं मिलेगी। भाग गई थी कोको बाहर। नॉट गुड। आप गुम जाओगी यहाँ पे, ऐसे भागोगी तो अब हम पहुंच गए हैं नॉर्वेजियन पार्लियामेंट स्टोरथिंगेट के पास। ये बिल्डिंग नॉर्वे की डेमोक्रेसी का मेन सेंटर है जहां देश के इम्पोर्टेंट लॉज और डिसीजंस बनाए जाते हैं। इसका आर्किटेक्चर काफ़ी ग्रैंड और हिस्टोरिकल फील देता है जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होने के बाद भी सिटी के ओपन और एक्सेसिबल एरिया में है, जिससे पब्लिक इसे आसानी से देख सकती है। और ये है नेशनल थिएटर। ये नॉर्वे की कल्चरल हेरिटेज का इम्पोर्टेंट सिंबल है। यहाँ क्लासिकल प्लेस, मॉडर्न परफॉर्मेंसेस रेगुलरली होते हैं। तो मैं गई थी विपिन को सन ग्लासेस दिलाने, तो फाइनली हम दोनों की शॉपिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं रॉयल पैलेस की ओर। What are you trying to do?
कोको इस फाउंटेन के पास रुक चुकी है और आगे नहीं जाना चाहती। अपना एक छोटा सा टॉय लाई है, उसको बात करा रही है एंड शी इज़ नॉट एट ऑल रेडी टू गो। तो हम अब यहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं कार्ल जोहान्स गाता के एंड पे, जो कि है रॉयल पैलेस। ये है किंग और क्वीन का ऑफिशियल रेसिडेंस, और अगर आपको यहाँ पर नॉर्वे का फ्लैग लगा नजर आए, मतलब किंग एंड क्वीन यहाँ पर मौजूद है। ये पैलेस 1849 में कंप्लीट हुआ था और आज भी यहाँ की रॉयल फैमिली यहाँ पे इवेंट्स होस्ट करती है। पैलेस के सामने का ये ब्यूटीफुल ओपन एरिया पैलेस का इतना बेहतरीन व्यू देता है। अगर आप यहाँ दोपहर के 1:30 बजे आएंगे तो यहाँ आपको चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी देखने मिलेगी। यूनिफॉर्म में गार्ड्स को मार्च करते देखना बच्चों के लिए नहीं, हम एडल्ट्स के लिए भी बहुत एक्साइटिंग होता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना शांत लगता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप सिटी के सेंट्रल एरिया में हैं। अब हम चल रहे हैं पैलेस पार्क, जिसे स्लॉट्स पार्किंग भी कहते हैं। यहाँ हर तरफ लश ग्रीन लॉन्स, बड़े बड़े ट्रीज, पॉन्ड्स और स्टैच्यूज हैं। फैमिली के साथ वॉक करने के लिए ये परफेक्ट जगह है और बच्चों के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है। सो दोनों बच्चे यहाँ खूब एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर इन्हें ये बर्ड्स दिख गई थी जिनके पीछे ये भाग रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। व्यू भी कोको के पीछे बराबरी से लगा रहता है। फाइनली कोको वापस आते हुए। यस कोको। Can I go to the fountain that we was? I go to fountain. Papa said I can go to fountain. Should we go home? What? Home? Should we go home? बहुत देर से घूम रहे हैं। No, fountain. फाउंटेन जाओगी? एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लाई हूँ, गीली नहीं होना। No, मैं कुछ गिरा नहीं करूँगी। ठीक है। और कोको का दिल पूरा फाउंटेन में लगा हुआ है, उसे वापस वहाँ जाना है, तो वो विपिन और व्यू को लेने गई है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। हमने शॉपिंग भी कर ली, घूम भी लिया, बच्चों को भी मज़ा आ गया और थोड़ा सा चेंज भी हो गया। जनरली ओस्लो आना हमारा होता नहीं है, तो आज इतने दिनों बाद आके और वापस उन्हीं रोड पे घूम के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक बच्चों के बाद पहली बार हम ऐसे यहाँ आके प्रॉपर टूरिस्ट जैसे घूम रहे हैं। आज बच्चों का भी मूड अच्छा है और ज़्यादा थके भी नहीं हैं, तो आई थिंक इट हैज़ बीन अ रियली नाइस सैटरडे। और ये बच्चा अभी भी उन बर्ड्स के पीछे लगा हुआ है। और यहाँ कोको दोबारा बोलते हुए कि उसे फाउंटेन ही जाना है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से रैप अप करते हैं और वापस आते हुए इसे थोड़ी देर फाउंटेन में भी खेलने देते हैं। तो कोको ने थोड़ा सा फाउंटेन के पास खेला और फिर हम निकल पड़े वापस जाने के लिए नेशनल थिएटर स्टेशन से। सो यहाँ से ट्रेन लेके हम गए प्योरविका, जहाँ हमारी कार पार्क थी। तो अब हो चुका है घर जाने का टाइम और अभी हम हैं ओस्लो स्टेशन पे। यहाँ से पार्किंग पास ही है, तो हम जल्दी से कुछ खाते हैं, भूख लग रही है और उसके बाद निकलते हैं। तो विपिन ले आया है ये पिज्ज़ा एंड सम ड्रिंक्स। I said my tummy is also big like your and Papa's tummy. तो मम्मा, पापा और कोको तीनों का टमी बिग है। Why? But I want to eat more because I want very big tummy. You want very big tummy? Yeah. Leo! Leo! No. Is it empty now? तो इसी के साथ करती हूँ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। अभी कोको खा रही है पिज़्ज़ा एंड अब हम निकलेंगे घर। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।